दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले कंपटीशन एक्ट के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी टॉपिक्स। वीडियो में हम कवर करेंगे एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, उनके डिफरेंट टाइप्स, डोमिनेंट पोजीशन, फैक्टर टू डिटरमाइन डोमिनेंट पोजीशन और क्या होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और एंड में एक रियल लाइफ केस लो भी समझेंगे, मैरो ट्रेवल सोल्यूशन वर्सेस ओला एनी टेक्नोलॉजीज। तो शुरू करते हैं क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में, CS लो ट्रैकर स्टाइल्स। सेक्शन 3 के अंडर एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब है कोई भी एग्रीमेंट जो कि एंटर किया गया हो किसी एंटरप्राइज, किसी पर्सन, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के बीच में, और उसका रिलेशन हो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन या कंट्रोल से। अगर ये एग्रीमेंट का इफेक्ट या पोटेंशियल इफेक्ट ऐसा हो कि जो कंपटीशन को इंडिया में सिग्निफिकेंटली हार्म करे, यानी कि उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो, तो ऐसे एग्रीमेंट को एंटी कम्पिटिटिव माना जाता है। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओरिजेंटल एग्रीमेंट क्या होते हैं। ये एग्रीमेंट होते हैं कंपटीटर्स के बीच जो मार्केट के सेम लेवल पर काम करते हैं, जैसे दो मैन्युफैक्चरर्स या दो रिटेलर्स। चलो कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। प्राइस फिक्सिंग, जब सारे कंपटीटर डिसाइड करते हैं कि सब सेम प्राइस पे सेल करेंगे। आउटपुट लिमिटेशन, प्रोडक्शन लिमिट करना ताकि मार्केट में आर्टिफिशियली स्कैर्सिटी क्रिएट हो। मार्केट एलोकेशन, कंपटीटर्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से एरिया या कस्टमर किसका होगा। बिड रैगिंग, टेंडर के अंडर प्री डिसाइडेड बिडिंग जिसमें असली कंपटीशन होती ही नहीं। इफेक्ट ऑन मार्केट, ये सब प्रैक्टिसेस कंपटीशन को रिड्यूस करती हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं और एंड में कंज्यूमर को नुकसान होता है। इसको हम प्रिज्यूम्ड एंटी कम्पिटिटिव मानते हैं। सेक्शन 3 सब क्लोज 3 के अंडर ये सब प्री पर से ही लीगल इलीगल होते हैं, मतलब हार्म प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, इनका हार्मफुल होना मान लिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हार्मफुल हैं कंपटीशन के लिए। अब करते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट्स की बात। ये एग्रीमेंट होते हैं उन एंटरप्राइज के बीच जो सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स। कुछ कॉमन एग्जांपल: टाइनिंग अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील। इफेक्ट ऑन मार्केट, वर्टिकल एग्रीमेंट्स कभी फेयर भी हो सकते हैं और कभी हार्मफुल, सब कुछ डिपेंड करता है एक्चुअल मार्केट इम्पैक्ट पे। रूल ऑफ रीजन अप्रोच, इन्हें पर से इलीगल नहीं माना जाता। सेक्शन 3 सब क्लोज 4 के अंडर ये तभी इलीगल होते हैं जब प्रूव हो कि उनका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन के ऊपर। चलिए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो बताते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट एंटी कम्पिटिटिव कहलाते हैं अगर उनका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। वर्टिकल एग्रीमेंट्स डिफरेंट स्टेजेस के एंटरप्राइज के बीच। फर्स्ट है टाई इन अरेंजमेंट, जब गैस डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि डोमेस्टिक गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको उनका गैस स्टोव लेना ही पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक मैन्युफैक्चरर डीलर को कहता है कि वो कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को ना बेचे और अगर बेचेगा तो उसकी सप्लाई कर दी जाएगी। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कहता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ एक फिक्स्ड टेरिटरी में ही बेचे, उसके बाहर नहीं। रिफ्यूज़ल टू डील, फ्रेंचाइजीज को बोला जाता है कि वो 3 साल तक और 5 किलोमीटर के रेडियस में सिमिलर नेचर की किसी प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करेंगे। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चर कंडीशन लगाता है कि सीमेंट डीलर प्रोडक्ट को एक फिक्स्ड प्राइस से कम में नहीं बेचेगा। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, सेम लेवल के कंपटीटर्स के बीच। मार्केट एलोकेशन, कंपटीटर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा रीजन या कस्टमर ग्रुप किसका होगा। प्राइस फिक्सिंग, सारे कंपटीटर मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा ताकि कोई सस्ता ना बेचे। याद रखो, अगर इन एग्रीमेंट्स का अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होता है तो ये सेक्शन 3 के अंडर एंटी कंपटीटर माने जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जम्पशन की, मतलब कौन से एग्रीमेंट को एंटी कम्पिटिटिव नहीं माना जाता चाहे वो कुछ कंडीशन के अंडर आए फिर भी। फर्स्ट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, अगर दो या ज़्यादा कंपनीज मिलकर ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है तो वो एंटी कम्पिटिटिव नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोऑपरेशन से फ़ायदा मिलता है तो वो अलाउड है। सेकंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर एक्सक्लूसिव राइट, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स जो लॉज के अंडर दिए जाते हैं वो भी एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर लेआउट डिज़ाइन।
इन लॉज के तहत अगर किसी को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने, बेचने या यूज़ करने का, तो वो भी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो समझ गए ना, हर एग्रीमेंट को एंटी कम्पिटिटिव नहीं माना जाता जब तो वो कंपटीशन को प्रमोट करता हो या लॉ के अंदर हो। अब बात करते हैं डोमिनेंट पोजीशन की, जो कि सेक्शन 4 में गिवन है। इसका मतलब है एक ऐसी पोजीशन जिसमें कोई एंटरप्राइज या कंपनी मार्केट में इतनी पावर होल्ड करती है कि वो अपने कंपटीटर्स या कंज्यूमर्स पे आसानी से इन्फ्लुएंस कर सके। यानी जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस, सप्लाई या कंडीशंस बिना कंपटीशन के डिसाइड कर लेती है तो वो डोमिनेट पोजीशन में होती है। लेकिन डोमिनेंस खुद में गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनी अपनी पावर का मिसयूज़ करे, यानी अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन करे, जिससे कंपटीशन और कंज्यूमर दोनों को नुकसान हो। तो डोमिनेंट पोजीशन मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड होना, पर इसका मिसयूज़ अलाउड नहीं है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन इन चीज़ों को देखकर डिसाइड करता है कि कोई कंपनी डोमिनेंट है या नहीं। फर्स्ट, कंपनी का मार्केट शेयर यानी मार्केट में उसका हिस्सा कितना है, कंपनी का साइज और उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके कंपटीटर्स कितने पावरफुल हैं, कितने बड़े और कितने इम्पोर्टेंट है, कंपनी की इकोनॉमिक पावर या पैसा और ताकत, क्या कंपनी अपने प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक सब कंट्रोल करती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, लोग कितना उस कंपनी पर डिपेंड करते हैं, मार्केट में नए प्लेयर्स के लिए कितनी मुश्किल है एंट्री करना, कस्टमर के पास अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, मतलब बाइंग पावर, मार्केट का स्ट्रक्चर और साइज कैसा है, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके फ़ायदे, इकोनॉमी में उस कंपनी का योगदान, लोग उस कंपनी को कितना पसंद करते, कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर उसका कंट्रोल, टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है कंपनी, अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में क्या कमर्शियल फ़ायदे हैं। ये सब फैक्टर्स मिलाकर मिलकर बताते हैं कि कोई कंपनी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं है। अब चलिए समझते हैं अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है। कोई भी एंटरप्राइज या ग्रुप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो मना है। अब्यूज़ तब होता है जब कोई एंटरप्राइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनफेयर कंडीशन या प्राइस थोपता है, अपने कंपटीटर को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग करता है, मतलब बहुत कम दाम पे बेचता है ताकि दूसरे मार्केट से बाहर हो जाएं, जैसा जियो ने भी किया था स्टार्टिंग में। प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करने को लिमिट या रिस्ट्रिक्ट करता है, टेक्निकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोकता है, मार्केट में नए प्लेयर्स के लिए बैरियर बनाता है, मार्केट एक्सेस डिनाई करता है यानी दूसरों को मार्केट में आने नहीं देता। अगर कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन एक मार्केट में यूज़ करके दूसरे मार्केट में फ़ायदा उठाता है तो वो भी अब्यूज़ माना जाएगा। अब चलिए समझते हैं एक फेमस केस जिसका नाम है मेरू ट्रैवल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ओला। फैक्ट्स ये हैं कि मेरू जो एक रेडियो टैक्सी ऑपरेटर है ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कंप्लेन की थी ओला के खिलाफ। मेरू ने कहा कि ओला अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है बेंगलुरु के रेडियो टैक्सी मार्केट में। कैसे? ओला पैसेंजर्स को भारी डिस्काउंट दे रहा था, ड्राइवर्स को ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा था और अपनी प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। मेरू का आर्ग्यूमेंट था कि ओला की ये प्राइसिंग मॉडल सस्टेनेबल नहीं है और ये मोनोपोली बनाने के लिए कंपटीटर्स को एलिमिनेट कर रहा है। लेकिन ओला ने अपनी तरफ से कहा कि वो डोमिनेंट नहीं है, मार्केट अभी डेवलप हो रहा है और ऊबर जैसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स भी मौजूद है। तो सीसीआई ने 2017 में क्या फैसला दिया? सीसीआई ने कहा कि ओला डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है बेंगलुरु के रेडियो टैक्सी मार्केट में। मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव और डायनामिक है, इसलिए सेक्शन 4 जो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकता है उसका वोलेशन नहीं हुआ। इसके इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ मार्केट शेयर बड़ा होने या अग्रेसिव प्राइसिंग से अब्यूज़ नहीं माना जाएगा जब तक डोमिनेंस प्रूफ ना हो और उसका गलत यूज़ ना किया गया हो। ये था आज का टॉपिक और आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। सीसीआई की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपको चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग लॉ विद मी, नॉलेज शेयर्ड इज़ पावर मल्टीप्लाइड। अगर आपको ये पसंद आया तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले और क्लियर कट लॉ कंटेंट।